नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। एक्चुअली आज मुझे ये बताना था, पूछना था, या कह लो मुझे इस बारे में डिस्कस करना था कि मैंने देखा बहुत ही एक्चुअली दुखद चीज़ हो गई है, या कह दीजिए अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है इन दिल्ली की। 3 बच्चे बेसमेंट में पानी भरने की वजह से मारे गए। ये बहुत ही गलत हुआ। बट बच्चों का जो रिएक्शन है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जा कर के वो लोग धरना दे रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करा कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एंड देन 2-4 लोगों ने इधर उधर की बातें करी। विकास देवीकीर्ति सर को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, खान सर को टारगेट किया जा रहा है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है कि विकास देवीकीर्ति सर और खान सर जो हैं वो बेचारे, क्योंकि यूट्यूब पे उनके स्किल और टैलेंट की वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। तो ये बात बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है कि फेम फेम जो है वो सिर्फ गुड फेम नहीं लाता, बैड फेम भी लाता है। अगर आपको बहुत सारे लोग आपके अच्छी चीज़ों के लिए अगर आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, डजन मीन कि कल को कुछ भी अगर उठा तो वो आपको फिर उसी पीछे लाठी लेके दौड़ेंगे आपके पीछे। एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपनिंग विद Khan sir and Vikas Devikirti sir. I will say I'm a huge fan of Vikas Devikirti sir and Khan sir. रीज़न क्योंकि उनकी मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन मैंने उन लोगों के वीडियोस देखे हैं, क्लासेस देखे हैं। मैंने विकास देविकीर्ति सर के 4-4 5-5 6-6 घंटे जो उन्होंने, मतलब उनकी मैक्सिमम वीडियो आई थिंक 4 घंटे की है। ऑन बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे इंडियन हिस्ट्री के बारे में देख लो, चाहे पैलेस्टाइन का एक एक वीडियो है उन्होंने बनाया था 3 साल पुराना, आई गेस यूसीसी के ऊपर बहुत अच्छा। एक्चुअली 8 घंटे का वीडियो उनके पास, इन 2 सीरीज एक्चुअली 4-4 घंटे का दो। तो मैंने उनके बहुत सारे वीडियो ड्यूरिंग कोविड टाइम सुना है। एंड वन थिंग, आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट वन थिंग आई कैन से अबाउट हिम कि वो ही इज़ द मोस्ट स्किल्ड टीचर हमारे भारत में एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर विकास देवीकीर्ति सर, क्योंकि ऐसा टीचर नहीं देखा मैंने कोई और। मतलब हिस्ट्री भी वो आदमी इतने अच्छे से पढ़ाता, फिलॉसफी जैसा सब्जेक्ट, दर्शन शास्त्र जैसा सब्जेक्ट विकास देवीकीर्ति सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि वो नहीं आ सकता। दिस काइंड ऑफ स्किल इज़ लाइक, मतलब उन्होंने मेहनत की होगी बहुत ज़्यादा तभी ये स्किल आया है। तो मैं एज अ टीचर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उनके इंस्टीट्यूट को मैं नोटिस कर रही हूँ कि अभी पिछले 1 सालों से कुछ ज़्यादा ही ड्रैग किया जा रहा है चीज़ों में। एंड आई अंडरस्टैंड कि, एंड इवन आई थिंक ही ऑल्सो एक्सेप्ट्स कि इतना फेम 5 साल पहले उनके पास नहीं था, और अब अचानक से क्योंकि उनके पास फेम आ गया है। तो जब आपके की प्रसिद्धि ज़्यादा बढ़ती है तो अच्छे लोग तो आते ही हैं, लेकिन आपके पीछे बहुत सारे लोग पढ़ भी जाते हैं। तो आई फील दैट पर्सनली दैट्स व्हाट हैपनिंग विथ हिम। मुझे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। मुझे बहुत दुख है उन पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जिनके साथ बहुत गलत हुआ। स्पेशली वो 3 बच्चे जो डूब के मर गए इन बिकॉज ऑफ बिल्डिंग व्यवस्था अच्छी नहीं थी। इन केओस ऑफ ऑल, एंड बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑल्सो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर, आई ऑल्सो हैव टू से कि लाइक in a country we should not be struggling for these kind of things. इस उम्र में हमें अपने लिए अपने हमें अच्छे से खा पी के पढ़ाई लिखाई करके अपनी ज़िंदगी आगे देखनी चाहिए। नो वन हैज़ टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, ये होना नहीं चाहिए। बट वी डोंट लिव इन आइडियल वर्ल्ड, व्हाट टू डू। बट इन सब केओस के बीच में आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई भी, जो भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो लोगों का भी बहुत गुस्सा फूटा हुआ है, वो सारे लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि क्या ये दिल्ली सरकार का फेलियर नहीं है। ये जो आप सरकार है, क्या ये आप सरकार का फेलियर नहीं है? मतलब ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है? अगर कोई ये कहता है कि ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो पैसा लूटते हैं, आप उनको पैसा भरते हो, वो पैसा लूटते हैं, ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है न्यूज़ मीडिया में, जैसे कि सारी गलतियां जो हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, आप उनको पैसे देते हो, आप ये कह रहे हो कि आप पैसे दे रहे हो, वो आपको लूट नहीं रहे हैं। पहली बात, आप जब ब्लेम करने पे जाते हैं तो इतने बुरे तरीके से मत ब्लेम करिए। हम पैसा देते हैं किसी, मैंने भी पढ़ाई करी है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा देते हैं, उसको मैनेज करना होता है, वहाँ पे टीचर्स आते हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं। आप ऐसा तो आप फ्री में सब, देखिए मेरे स्किल के लिए, मैं जैसे अभी मैं भी एक कंपनी में काम करती हूँ, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं अपने काम का मुझे पैसा मिले।
राइट? आप भी कल को जब जाएंगे, आपको पैसा न मिले तो क्या आप उसके लिए दंगा नहीं करेंगे? तो सबको समाज में हक है जीने और खाने का। वो अपना काम कर रहे हैं, उनके पास पढ़ाने का स्किल है तो वो पढ़ा रहे हैं लोगों को। हम पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको कुछ इस बदले में रिटर्न भी तो मिल रहा है ना, हमें रिटर्न मिल रहा है। हमारी क्या एज अ नागरिक, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम क्या चूज़ करें, हम कहाँ जाएं, क्या पिक करें? दैट्स सेकंड थिंग। दिल्ली सरकार की क्या दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी में नहीं आता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर ये क्लेम किया जा रहा है और इफ इट्स ट्रुथ, देन मुझे यही क्वेश्चन, अगर सच है, मैं मान भी लेती हूँ, चलो अच्छा ये सच है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट लोग पैसा लूट रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि बच्चों को हम टॉर्चर करें, उनसे सिर्फ पैसे लें, और वो लोग इलीगल इंस्टीट्यूट्स रन कर रहे हैं। चलो अगर इस बात को एक बार को मान भी लें, मुझे क्वेश्चन दिल्ली सरकार से ये पूछना है कि आप जवाब दीजिए दिल्ली सरकार वालों, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर आपके नाक के नीचे लोग इलीगल इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, इलीगल बिल्डिंग्स में इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, तो भी आपकी गलती, तो अगर ये बात सच है तो भी प्रॉब्लमैटिक है कि आपकी नाक के नीचे ऐसे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, फिर भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे। अरे लॉ एंड ऑर्डर आपको मैनेज करना नहीं, पुलिस आपके अंडर आती नहीं है, इस बात के लिए आप हमेशा कंप्लेन करते हैं, लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके कंट्रोल में नहीं आता? मतलब दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी किसी चीज़ में लेना नहीं चाहती। आप 2012 में माफ़ कीजिएगा, आप 2012 में जो ये लोकपाल बिल का जो पूरा ड्रामा चल रहा था, अब ड्रामा ही कहना पड़ेगा ना, क्योंकि आप लोग उस जगह से निकले हुए लोग आज जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं। ऐसा कुछ भी मैटर आता है, कुछ भी पानी नहीं आ रहा हो तो आपको हरियाणा ब्लेम करना होता है, पानी ज़्यादा आ जाए तो आपको यूपी को ब्लेम करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो तो आपको मोदी को ब्लेम करना होता है, गवर्नेंस ना ठीक हो तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट को ब्लेम करना पड़ता है। तो आप एग्जिस्ट क्यों करते हो? जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है तो आप हो क्यों? मुझे ये जानना है, क्यों हो आप? मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, डोंट टॉक दैट नॉनसेंस। मतलब क्यों हो आप सरकार से मेरा सीधा सीधा ये सवाल है कि क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आप बेसमेंट को, कोचिंग इंस्टीट्यूट को, विकास देवी कीर्ति को, खान सर को, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लोगों को जिम्मेदारी में डाल रहे हो, उनको गुनहगार मान रहे हो। क्या दिल्ली सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा फेलियर नहीं है ये? क्या कहना चाह रहे हो आप? आपको नहीं पता चला कि इलीगल इंस्टीट्यूट जो थे वो गलत जगह पे रन कर रहे थे और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था, यही कहना चाह रहे हो आप? क्या चल रहा है? मतलब मुझे बहुत शर्म आ रही है ये बात सोच के कि ऐसे ऐसे लोग चुन के आते हैं देश में, और जब गलतियां होती हैं तो ये अपनी जिम्मेदारी तक नहीं लेना चाहते। कायर हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा कायर हैं आप लोग, जो आप लोग गलतियां ओन तक नहीं करते अपनी। क्यों आए थे आप लोग? सत्ता में क्या करने आए थे आप? सिर्फ सत्ता की मलाई खाने आए थे, दैट्स ऑल। आपको काम नहीं करना था। अपनी गलतियों को ओन करिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे पड़ना बंद करिए। और बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी हिंदी में वो कहावत है कि जब कौवा कान लेके जाता है तो कुछ लोग कौवे को ढूंढ रहे होते हैं, अपना कान नहीं चेक कर रहे होते। आप खुद कॉमन सेंस लगाइए और आप सोचिए इस बात को। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप एक बार को थोड़ा ठहर के अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके ये सोचिए कि अगर आपकी दिल्ली सरकार को ये बात का पता नहीं था कि इलीगल इंस्टीट्यूशन गलत जगह पे रन कर रहे थे, तो क्या ये बात प्रॉब्लमेटिक नहीं थी? और अगर पता थी तो इसका मतलब पैसे खिलाए जा रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने बिजनेसमैन को बोला होगा कि कोई बात नहीं, आप एंजॉय करो, हमें कुछ भी मत दो? इसका मतलब अगर उनको पता नहीं था तो इसका मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है उनका, और अगर उनको पता था तो इसका मतलब वो खुद शामिल हैं इस गुनहगार में, इस गुनहगारी में, इस बदतमीजी में उनका भी हाथ है, उन्होंने भी पैसे खाए हैं। तो आप अकेले इंस्टीट्यूट को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आपको दिल्ली इंस्टीट्यूट को भी, दिल्ली सरकार को भी ब्लेम करना चाहिए। And Delhi Sarkar must be owning up to this. You own up your mistakes. At least do this much. You owe that much to a public. That's all, dosto. Let's meet in my next video. Thank you.